बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्यारे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम दुल्हा के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला के संशय निवारण से पहले आज बहुत सुंदर सेवा होकर आई है। सबसे पहले उनके दर्शन भी करते हैं और आज ही सुंदर साथ जरूर कीजिएगा। किन किन सुंदर साथ की मेहनत पीछे है, आइए देखते हैं। श्री कृष्ण त्रिधा लीला का गूगल क्विज नंबर 3 बनकर आ चुका है और इस बार सुंदर सुंदर पिक्चर से उसको सजाया गया है। देखिए कितनी मेहनत दिल दे के सुंदर साथ कर रहे हैं। तो आज ही कम से कम 4-5 बार तो कर ही लीजिएगा। आप देखिएगा, एक बार में एक पिक्चर देखेंगे मन ही नहीं भरेगा, बार बार आज आप क्विज को करेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर तस्वीरें लगाकर, चित्र लगाकर कोशिश की गई है हमारे सुंदर साथ को रिझाने की। और क्या कोशिश है सुंदर साथ जी, यही तो प्रयास है कि सुंदर साथ के गुणों का बखान हो, उनको रिझाना यानी पिया जी के अंगों को रिझाना यानी पिया जी को रिझाना। बहुत प्यारी सेवा अनिल गोहिल जी द्वारा लिखा गया, ये पिक्चर्स भेजी गई सुरेश गोहिल जी द्वारा और इनको गूगल में डाला हमारे प्यारे कमलेश भाई जी ने और प्रूफ रीडिंग प्रभा जी द्वारा की गई। आप सभी सुंदर साथ की अथक निरंतर सेवाओं के लिए कोटि कोटि प्रणाम जी। तो हम सुंदर साथ भी सेवा करें और आज ही इस क्विज को जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आइए सुंदर साथ जी, अब एक एक करके हैंड रेस करेंगे सुंदर साथ, और बीच में मैं भी कुछ जो बताना चाहती हूँ, एक दो और चीजें धीरे धीरे लगता और इसीलिए श्री कृष्ण त्रिधा लीला की सहयोगिता अब हो रही है, क्योंकि जुड़ने का समय, हम तो जुड़ चुके हैं पर और सुंदर साथ के जुड़ने का समय यकीन मानिए पास आ चुका है। बहुत जल्दी न्यूज आने वाली है जी। तो एक एक करके सुंदर साथ जी बताते जाएंगे। किसी के हृदय में कोई डाउट हो, पर पहले कहाँ चलेंगे सुंदर साथ जी, अति अति सुंदर वाणी गायन की ओर। आप अपने डाउट्स तब तक लिख कर रख लीजिएगा। हमारी प्यारी अनीता दीदी तैयार हैं। प्रणाम जी अनीता दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आवाज नहीं है, कोई सुर नहीं है, लेकिन कुछ भाव है जो सभी सुंदर साथ जी के समक्ष और अपने प्राण प्यारे के समक्ष रखना चाहती हूँ। मेरे अब गुण चित न धरो, मेरी भूले माफ करो। मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो। रोम रोम कई कोट अब गुण, ऐसी मैं गुनहगार। रोम रोम कई कोट अब गुण, ऐसी मैं गुनहगार। ये तो कहीं मैं गिनती, पर गुनाह को नाहे शुमार। मेरे अब गुण चित न धरो, मेरी भूले माफ करो। आख्या क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म। आख्या क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म। ऐसे कबू किने ना किए, जो मैं किए चंडाल कर्म।
मेरे अवगुण चित न धरो, मेरी भूले माफ करो। मैं आपकी अंगना हूँ, प्रियतम स्वीकार करो। जो जो तुम कृपा करी, मैं त्यों त्यों किए अवगुण। जो जो तुम कृपा करी, मैं त्यों त्यों किए अवगुण। इन पर फिर तुम गुण किए, मैं फिर किए बिगुन। मेरे अवगुण चित न धरो, मेरी भूले माफ करो। मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो। धनी जी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन्हें अवगुण पे ऐते गुण। धनी जी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पे ऐते गुण। श्री महामती दूल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन। श्री महामती दूल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन। मेरे अवगुण चित न धरो, मेरी भूले माफ करो। मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो। प्रीतम स्वीकार करो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर अति मीठी चौपाइयों के द्वारा धनी जी की आपने सभी सुंदर साथ को सुख दिया। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी अनीता दीदी। बहुत सारी सेवाएं, कभी क्विज लिखने की, कभी आत्मिक रिमाइंडर लिखने की, हर सुंदर साथ जुड़ते जा रहे हैं। आपकी इन सेवाओं के लिए कोटि कोटि प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर। और सुंदर साथ जी से एक रिक्वेस्ट और भी करना चाहूंगी, जो वाणी गायन करने वाले सुंदर साथ हों, जब प्रभा जी आपको कांटेक्ट करें तो आप एक लाइन लिखकर उनको ये भी बता दिया करें कि आप कौन सा भाव रखने वाले हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब वन बाय वन यदि हैंड रेस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा लगता है डाउट है ही नहीं, कोई संशय है ही नहीं, कोई भी हाथ खड़ा नहीं हो रहा। या तो जी सुंदर सा जी, नहीं तो रिवीजन करनी पड़ेगी आज, या फिर बीतक साहब की ओर चलेंगे जी। वन बाय वन हैंड रेस करेंगे और अपने डाउट्स पूछेंगे। कोई डाउट नहीं है सुंदर सा जी? अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि सुंदर साथ के हृदय में कोई संशय नहीं है। हाँ जी सुषमा जी, प्रणाम जी, शुक्र है जी। कैमरा वेरी प्रणाम गुड। जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। वैसे तो ज्यादा बड़ा कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपने कहा तो एक पूछ ही लेते हैं। मैं ये पूछ रही थी कि जब काल माया से योग माया में जाने के लिए बांसुरी बजाई थी, तो क्वेश्चंस में ना, दो क्वेश्चंस में अलग अलग आंसर लिखे हुए हैं। एक में तो लिखा हुआ है नित्य वृंदावन में जाके बजाई योग माया में, और एक लिखा हुआ काल माया के वृंदावन में बजाई थी बांसुरी। तो कौन सा सही है? जी नित्य वृंदावन में बांसुरी बजाई थी और वहीं से आवाज आई थी सखियों को, और वहां से ही ऐसा लगा पूरे ब्रह्मांड ने सुनी, पर उस पे सखियों का ऐसे लगा एक एक नाम लेके पुकार रहे हैं, तो वो नित्य वृंदावन में ही बजाई थी। ठीक है, मैं उसमें दोनों क्वेश्चंस पे ठीक कर लूंगी। प्रणाम जी। दोनों में अलग अलग आंसर थे। जी आप 64।
जो भी सुंदर साथ हो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसमें शुद्धि कर देंगे। इतने पेजेस हैं सुंदर साथ जी जी जी, कुछ ना बिल्कुल कुछ तो रह ही जाता है जी। सही बात प्रणाम, है। प्रणाम प्रणाम जी, जी प्रणाम थैंक यू, जी। प्रणाम जी। जी किरण दीदी प्रणाम जी। नाम जी, मैं इसी क्वेश्चन के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। उसमें एक में ये क्वेश्चन था कि कृष्ण जी पहले कहाँ गए, तो उसमें था काल माया के वृंदावन में पहले गए थे, लेकिन बांसुरी तो योग माया में जाके ही बजाई। जी वेरी गुड, वेरी गुड। तो बांसुरी बजाने का नहीं है सुषमा दीदी, क्योंकि काफी बार प्रूफ रीड किया गया है इनको, पर फिर भी मैं ये नहीं कहती कि उसमें मिस्टेक्स नहीं होंगी, फिर भी हो सकती हैं। जरूर बताइएगा उनके बारे में। पर काफी बार सुंदर साथ ने उनको पढ़ा है, जो जो अशुद्धियां अगर हुई भी हैं तो उनको करेक्ट करने की कोशिश भी की गई है। बहुत सुंदर। तो गए जरूर उधर थे, पर बांसुरी उन्होंने योग माया में जाके बजाई है। बिल्कुल सही। थैंक यू किरण दीदी, प्रणाम जी। आज हम कुछ डिस्कस भी करने वाले हैं सुंदर साथ जी। मेरे पास अब ऐसा सिस्टम अभी फिलहाल नहीं है कि मैं लिख पाऊं उसके ऊपर। इट्स नॉट टच स्क्रीन, क्योंकि ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप नहीं है। तो मेरे साथ थोड़ा सा स्पीड पे आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। प्रणाम जी बबीता दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। दीदी उसमें एक ये भी था क्वेश्चन, जैसे वो टाइम क्या, समय क्या था, तो रात्रि का मानेंगे कि गोधूली का? गोधूली शाम का समय था। हाँ जी, जी शाम का समय था। जी, बस शाम का यही समय। डाउट था। बिल्कुल। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम जी जी, दीदी। प्रणाम जी। कोई है नहीं सुंदर साथ जी, प्रश्न है नहीं आज। प्रणाम जी वर्षा दीदी, प्रणाम जी। बहुत प्रणाम जी दीदी। सुंदरता दीदी से, डाउट। बहुत सुंदरता से रिवीजन कर रहे हैं। और सुंदर साथ जी एक और बड़ी प्यारी अनाउंसमेंट है, इस वीक में एक सरप्राइज विजिट आपकी टीम मीटिंग्स में होने वाला है। सरप्राइज विजिट, अगर वो टाइम सूट करता है, दिन का है, तो मैं आपकी एक मीटिंग में, इस कोई कोई भी एक मीटिंग में आपके टीम में देखकर आएंगे, या मैं या शांता जी या फिर कमलेश भाई, एक जना आपकी मीटिंग में इस वीक में रहेगा। अब वो कौन सी मीटिंग होगी, इट विल बी अ सरप्राइज। पर हर एक टीम की मीटिंग में हम इस बार जरूर एक विजिट करने आएंगे कि कैसा सब कुछ चल रहा है और कितने आनंद से तैयारियां हो रही हैं। सब सुंदर साथ आ रहे हैं, और कोई डाउट्स तो नहीं बचे हैं, या कुछ भी ऐसा सहयोगिता से पहले जो आप बताना चाहते हो। जी वर्षा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी डाउट तो कोई नहीं है, लेकिन एक बस बात पूछनी थी। जैसे सबलिक के महाकारण का प्रतिबिंब अव्याकृत के महाकारण में पड़ा है रासलीला का, तो जब कारण में वो हो रही है ब्रज लीला, तो उन ईश्वरी सृष्टि के जीवों ने क्या रासलीला नहीं देखी होगी वहां पे? जरूर जरूर देखी होगी रासलीला। अगर उसका प्रतिबिंब अव्याकृत में दिख जाता है, तो क्या सबलिक का सबलिक में नहीं दिखता होगा? जरूर दिखता होगा। कारण में आनंद, दिखता पर होगा। उन्होंने उन्होंने वैसी नहीं देखी, तो प्रतिबिंब जैसा देखा होगा, एक्चुअल वाला नहीं बोल सकते उसको। हाँ क्योंकि नहीं, अगर एक्चुअल। अगर चित्त से मन में आ सकता है, तो चित्त का चित्त में तो दिखता ही होगा। बीच में कोई ऐसी बाउंड्री वॉल थोड़ी होगी कि कोई देख ना पाए। पर हमें नक्शे में बहुत पास दिखाई देता है। नक्शे में ऐसे लगता है कि नेक्स्ट ही ब्रज आ गई है। यहाँ काल माया का ही विस्तार इतना बड़ा है, एक देश से दूसरा देश नक्शे नक्शे में कितना छोटा दिखाई देता है। वो बेहद की भूमि है, बहुत दूरी, बहुत डिस्टेंस होगा वहां पे। ऐसा नहीं है कि इतनी सी दूरी पे ही वहां ब्रज हो रही है और दूसरे ही कमरे में रास हो रही है, इस प्रकार का नहीं होगा। तो जितना दिखाना चाहते हैं ना वहां पे, उतना ही दिखाई देता है। अगर ईश्वरी सृष्टि के जीवों को उतना ही दिखना है ना, तो उतना ही दिखाई देगा। और अगर चित्त में पूरा दिखा देना, मन में, तो उनको पूरा दिखाई देगा। ये उस पे निर्भर है कि कितना सुख किसको मिलना मेरे है। दिल में यही आ रहा था कि जैसे ईश्वरी सृष्टि के जीवों को ये लगा कि भाई हम गए तो थे कहीं प्रकाशमय ब्रह्मांड में, जब वो सुरता रूप में आए, तो उनके माइंड में एक, उनके हृदय में एक ये भी तो मेमोरी होगी ना उस राज की, थोड़ी सी जो वो देख रहे हैं सबलिक के महाकारण में जो हो रही है। जी बिल्कुल, ये ये यार डिस्कशन हुआ था हमारे संशय निवारण में। यदि आप सारे वीडियोस देखेंगे तो ये डिस्कशन भी हुआ था। थोड़ा सा इसको टच किया था कि उनको उसकी भी हल्की सी झलक मिली हो ना मिली हो, ये धनी पे निर्भर करता है। पर ब्रज में भी हुआ करती थी रास, ब्रज में भी तो खेलते थे श्री कृष्ण जी। तो अखंड ब्रज में तो उनके जीव हैं ही हैं, है ना। तो वो प्रकाशमयी ब्रह्मांड जरूरी नहीं है रास का ही हो, वैसे भी प्रकाशमयी ब्रह्मांड ब्रज का भी है। योग माया पूरी
प्रकाशमयी है वैसे भी, तो उस प्रकाश की झलक भी वो हो सकती है, जरूरी नहीं अखंड रास की ही झलक हो वो, है ना। तो इतना जितना लिखा गया है उसमें से तो ऐसा ही लगता है, बाकी तो मुझे भी उतना ही पता है जितना स्वामी जी ने लिखा है, और उतना भी नहीं पता जितना स्वामी जी ने लिखा है एक्चुअली में। हाँ जी, रानी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जी, प्रणाम जी। वैसे तो कोई डाउट नहीं है, हमारे ग्रुप में ये बात हो रही थी कि अव्यकृत और सबलिक में स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण है। आनंद की भूमि में तो नहीं है ना वो, सतस्वरूप और आनंद की भूमि में ये चारों? आनंद की भूमि में नहीं है। आज मैं ना एक नक्शा दिखाऊंगी आपको, बहुत डीप में अभी नहीं जाना है, कभी क्षर ब्रह्मांड या बेहद का, क्योंकि हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला से रिलेटेड सब कुछ किया है अभी तक, जहां अखंड हुई जहां हुई बस उतना किया है। कभी धनी का हुक्म हुआ, कभी उनके मूल स्वरूप के हृदय में इच्छा आई, तो क्षर ब्रह्मांड मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है सुंदर सा जी। क्षर ब्रह्मांड या फिर उनके कितने किसमें कारण महाकारण वो सब छुएंगे किसी दिन, पर आज नक्शे में मोटा मोटा जरूर बता दूंगी जी। उसमें नहीं है, केवल ब्रह्म में नहीं है दीदी। प्रणाम जी। ठीक है जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। इवन की सबलिक ब्रह्म में भी दो ही पार्ट्स, दो का भी वन नहीं दिखाया गया। मैं अभी दिखाऊंगी आपको, वो भी आपके प्रश्न हो जाएं उसके बाद जी। सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी अभी वर्षा जी ने जो क्वेश्चन किया ना, मेरे दिल में जो अभी आया है कि वो उनके जीव तो रास खेलने गए नहीं थे, तो वो जब वो पूछे ना कि अव्याकृत के महाकारण में जो उन्होंने प्रतिबिंब देखा, तो वो उनके जीवों ने जो प्रतिभास किया, जो थोड़ा सा उन्होंने झलक देखी, तभी तो उनके जीवों ने इच्छा की ना कि हम भी ये रास खेलना चाहते हैं। नहीं तो नहीं, ये प्रतिबिंब और पड़ता है, कोई, आभास ये होता है। अव्याकृत के महाकारण की बात नहीं कर रहे थे वो दीदी, तीसरी वो सृष्टि के जीवों ने। नहीं, वो सबलिक के महाकारण की बात कर रहे थे दीदी, वर्षा दीदी जो बात कर रहे थे। दीदी अब सबलिक के महाकारण में उन्होंने पूछा कि वहां क्या आभास नहीं होता होगा, तो उन्होंने जरूर आभास होता होगा। अव्याकृत में पड़ सकता है, तो कारण सबलिक के कारण में भी उनका आभास पड़ बिल्कुल सकता है, तभी तो उनकी इच्छा हुई ना। जी, मैंने भी वही बोला दीदी कि अगर वहां पे उसका पड़ सकता है तो यहाँ भी दिखाई देता होगा, पर जितना राज्य चाहे उतना दिखाई देता होगा। ऐसा बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा उनको दिख गया होगा, या क्योंकि वाणी के अलावा हम कोई बात नहीं कर सकते यहाँ पे, अपने दिल से नहीं कह सकते कि यहाँ ऐसा हुआ ही होगा। इट्स प्रिटी श्योर, दिल हो सकता है कभी कभी, पर वाणी में ऐसा नहीं लिखा हुआ। वाणी में लिखा है वहां पे प्रतिबिंब पड़ा है, चित्त से मन में बात आती है, तो चित्त में भी जरूर उसका आभास तो होता ही होगा, ये तो पक्की बात है। बट वाणी में की चौपाइयों से हम इसको वो नहीं कर सकते हैं, है ना तभी जी। उनके जीवों को इच्छा हुई ना कि हम भी ये रास देखें। नहीं, उनके जीवों को ये वाली इच्छा हुई है, उनको रास देखने की नहीं थी दीदी, उनके जीवों को काल माया में इच्छा हो गई थी, काल माया में कि कृष्ण जी हमारे साथ लीला क्यों नहीं करते, ये वो इच्छा की बात हो रही है। तो उनके जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए प्रतिबिंब का ब्रह्मांड बनाया गया, है ना, वेद ऋचा, और उनकी इच्छा पहले ही हो चुकी है। ठीक? हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। और उन्होंने कहा था कि हम किसी, ये चौपाई के अर्थ में आता है कि हम प्रकाश के ब्रह्मांड में गई तो थी, वो कंफ्यूज ही रही पूरा टाइम कि हम प्रकाश वाले ब्रह्मांड में गई थी, हम वापस कैसे आ गई यहाँ पे। तो वो प्रकाश तो पूरी योग माया में ही मिलेगा उनको, है ना। तो वो तो ब्रज में भी होकर आई है ना, तो उनको पता ही है, पर आभास तो हुआ होगा क्योंकि चित्त में ही है इसलिए। गीता दीदी प्रणाम जी। दीदी कैसे हैं आप? प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम सोनिया जी। मैं अब थोड़ा ठीक हूँ। शुक्र है, शुक्र है धनी। दीदी मेरे 2 क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? अरे वाह, आप सारे ही पूछिए आज गीता दीदी, शुक्र है आप प्रश्न पूछ रहे हो, आप बोल रहे हो। हाँ जी दीदी बोलिए। एक तो मुझे ये जानना है कि जैसे कहते हैं कि अक्षर की आत्म 2 बार मगन हुई, एक ब्रज में हुई और एक रास में हुई। तो रास का तो मुझे ऐसा मालूम है कि जैसे कि अंतर्ध्यान के समय जब श्री कृष्ण जी, जब राज्य का आवेश और जो श्री कृष्ण जी का जोश और आवेश जब राधा जी के अंदर चला जाता है और अक्षर की आत्म रह जाती है, तो वह अपने मूल तन अक्षरधाम में जागृत हो जाती है।
तो वहां हाँ उनको चौंक होती है कि मैं हूँ, कौन वो लीला हो रही थी, वो कौन सा अखंड बन था, और मैंने क्यों चोटी गूंदी हुई थी। तो उस टाइम वो उनकी आत्मा चौंकती है, और वो वहां सोचते हैं जो रासलीला उन्होंने देखी है। तो वो अखंड तो नहीं करते, क्योंकि अभी ये रासलीला होनी बाकी है, पर उनके चित्त में आ जाती है। तो एक तो मगन होना हुआ ये। दूसरा जो ब्रज में हुआ है, मुझे ब्रज वाला नहीं पता, वो कहाँ पर हुआ। जी, ब्रज में तो काल माया में ही है। और हाँ, काल इसमें माया जो, में। जी, काल माया में वो मगन हुए हैं। राजी ने देखा सखियां भी मगन हो गई, ये अक्षर ब्रह्म भी मगन हो गए। तो अब इस लय को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो सालों सालों इनके मगन में निकलते ही चले जाएंगे, क्योंकि दूसरा और तीसरा ब्रह्मांड भी तो दिखाना है ना। तो 11 साल सोच रखा था। जैसे ही उन्होंने देखा कि अब तो ये दोनों ऐसे मगन हुए पड़े, अक्षर ब्रह्म भी देखने में मगन है, सखियां भी उधर मगन है, तो वो लय चलती जा रही है। एक मोनोटनस होता है ना, कंटिन्यूअस चलता जा रहा है। और अगर उसको वहां पे ब्रेक नहीं किया जाता तो वो सालों सालों चलता ही चला जाता। इसी प्रकार से धामधनी की सुध तो किसी को आई नहीं रही, और क्योंकि वो नींद का ब्रह्मांड है उसमें आएगी भी नहीं, तो इसलिए बीच में इंटरफियर करते हैं कि अक्षर ब्रह्म को भी नहीं पता लग रहा कुछ भी। वो तो वैसे ही अक्षर ब्रह्म के लिए स्पेशली ये 2 लीलाएं डिजाइन की गई थी, ब्रज और रास। जागनी की लीला सखियों के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है सुंदर साथ जी। तो उसमें जैसे, और ये चौपाई में आता है कि वो मगन हुए, फिर वियोग, सुंदर साथ जी वियोग की लीला आई है। उन्होंने देखा दोनों मगन 52 हुए, दिन की। तो उसको कहीं फिर वियोग स्टार्ट हुआ। 11 साल पूर्ण हुए और धनी ने दिल में लिया कि मगन हो गए, अब इनको लेकर जाना पड़ेगा योग माया दूसरी लीला को देखने के लिए। तो उस मगन को वहां पे मगन कहा गया दीदी। इसमें जागते नहीं है अक्षर ब्रह्म परम धाम में, काल माया में ही हो रहा है ये सारा। तो दोनों बार काल माया में ही हुआ। नहीं, दूसरी बार जो आपने बताया ना सारा रास में, फिर वो उठ जाते हैं, उनकी परातम में जाग जाते हैं कुछ क्षणों के हम्म लिए, दूसरी बार वो हुआ हम्म। था। पहली बार तो काल माया। दीदी, एक ये पूछना था मुझे कि जो जागनी के ब्रह्मांड में जो लीला हुई है, वो प्रतिबिंब की, तो ये रास बिहारी जी का आवेश सबलिक के महाकारण से आया था वहां, या अव्याकृत के महाकारण में जो उनका प्रतिबिंब पड़ रहा है वहां से आया है, जो आवेश आया है रास बिहारी का प्रतिबिंब में, सबलिक के महाकारण से, या अव्याकृत के महाकारण में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है। जी, वो अब सबलिक के महाकारण से उनका रास बिहारी जी का आवेश आता है। अच्छा और दीदी। रास बिहारी जी का जो प्रतिबिंब पड़ता है ना अव्याकृत हम्म के महाकारण में, वो वेद ऋचा सखियों को प्रभावित करता है और उनको कहता है कि चलो चलो समय हो गया है। वो प्रतिबिंब जो देखती है ना वेद ऋचा सखियां अव्याकृत के महाकारण में, तो उनको प्रेरणा मिलती है कि यहाँ पे इतनी सुंदर रास है। रास बिहारी जी वहां उनको प्रेरित करते हैं कि तुम्हारा समय हो गया है, तो अब तुम जाओ। वेदों के मन में जो इच्छा होती है ना, तो वो उनको सुरताएं धारण करने के लिए करते हैं और फिर उनको भेजते, क्योंकि उनके साथ लीला करनी है ना रास बिहारी जी ने यहाँ पे आके, उनके तो आवेश। अव्याकृत के महाकारण से कहेंगे जो आवेश आया है नहीं नहीं नहीं, रास आवेश बिहारी जी का, सबलिक के महाकारण से आया है, सबलिक के महाकारण से। सबलिक के महाकारण से। ठीक, जी, ठीक है दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत जल्दी से हाँ स्वस्थ हो जी। जाइए। देखिए सुंदर साथ जी, इतना कुछ हो गया सहन करते करते भी एक बार भी गीता दीदी के मुख से नहीं निकला कि मैं सहयोगिता में नहीं बैठूंगी। आपने नोटिस किया, ये बल पिया देते हैं और अभी भी प्रश्न पूछ रही हैं। अति सुंदर गीता दीदी, धनी ऐसे ही और बल बढ़ाते रहें और आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, हंसते मुस्कुराते दिखें। प्रणाम जी। जी, स्नेह दीदी, और उसके बाद मैं कुछ दिखाती हूँ सुंदर साजी यदि कोई प्रश्न नहीं है। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। और मैं किसी भी जगह गलत भी हो सकती हूँ, मैं वीडियो नहीं देख रही सुंदर साथ जी, आप देख रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता क्या बोला गया था या क्या है, मैं बहुत कुछ भूल चुकी हूँ, आप करेक्ट कीजिएगा। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी दीदी, मेरे पास ना एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि योग माया के ब्रह्मांड में कितने राधा कृष्ण हैं।
तो आंसर में मैंने 4 लिखा है, 2 अव्याकृत में, 2 प्रतिबिंब में। ये कैसे, मतलब समझ नहीं पा रही इस चीज को ना। ये आपने प्रश्न कहाँ से लिखा है? ये पीछे जब हम तैयारी कर रहे थे ना त्रिधा लीला की, उसी में ही जैसे सब मीटिंग्स अपनी चलती थी ना, उन्हीं में ही नोट किया था। जी, तो इसके ये बारे में हमने कोई डिस्कशन भी नहीं की हुई, और ये वाणी में भी इस प्रकार का कुछ आया पता नहीं नहीं। मेरे क्या हुआ था, तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी इस चीज को। मतलब लास्ट टाइम जब अपनी तैयारी चल रही थी ना ये त्रिधा लीला की, उसमें जैसे मीटिंग्स में क्वेश्चंस उठते थे, सब नोट करवाते थे एक तो दूसरे को। अगर वीडियो में ऐसा कुछ बताया गया है तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, उसके अलावा ठीक मुझे कुछ नहीं पता दीदी। ठीक है, ठीक है, ठीक है दीदी, प्रणाम। प्रणाम। और प्रणाम। वैसे भी अगर हम काउंट कर भी लेना, मतलब अगर इसको उस हिसाब से काउंट कर लेना कि यहाँ अखंड रास हुई, राधा कृष्ण वहां माने जा सकते हैं, अखंड ब्रज है, राधा कृष्ण वहां माने जा सकते हैं, प्रतिबिंब पड़े, राधा कृष्ण वहां माने जा सकते हैं, अव्याकृत के वहां पे फिर ब्रज का प्रतिबिंब पड़ा, वहां माने जा सकते हैं। अगर इनको गिनेंगे तो शायद 4 दिखेंगे, बट उससे ज्यादा हैं, उससे ज्यादा और हैं जो हमें पता नहीं है अभी तक, तो इसको काउंट नहीं किया जा सकता अभी फिलहाल। तो इसलिए इस प्रश्न को किसी सुंदर साथ जी ने बोला है कि मैं बताती हूँ। रुकिए, रूबी जी। हाँ जी रूबी जी, प्रणाम जी, हैंड रेस कीजिए एक बार। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हाँ दीदी, उस समय पे ये प्रश्न इसी परिप्रेक्ष्य में बना था कि हम लोगों ने जो समझा है, तो करंट टाइम पे कितने मतलब श्री कृष्ण और राधा जी हैं, वो उसी में बना था। जी जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो इस हिसाब से 4 कह सकते हैं कि सबलिक ब्रह्म के महाकारण में, कारण में, क्योंकि रास और ब्रज, फिर उनका जहां जहां प्रतिबिंब बना, 4 कह सकते हैं जितना समय, जितना समझा। पर आज मैंने एक नक्शा देखा, और भी जगह पे पता नहीं कहाँ कहाँ पे हैं, इसीलिए कृष्ण जी को कभी नहीं छोड़ा जा सकता। सुंदर साथ जी, पता नहीं योग माया में कहाँ कहाँ अक्षर ब्रह्म जी ने कहाँ कहाँ खंड कर रखे हैं कि मैं यहाँ देखूं तो भी मुझे राधा कृष्ण दिखे, यहाँ देखूं तो भी दिखे, अव्याकृत में देखूं तो भी दिखे। वो पूरी लीला खंड करना चाहते हैं। तो आई थिंक नो मोर क्वेश्चन। सुंदर साथ जी, मैं आपको कुछ दिखा सकती हूँ, अगर कोई और प्रश्न है आप अभी भी पूछ लीजिए, जितना पता होगा, नहीं तो हमारे प्रबुद्ध सुंदर साथ बैठे हैं, वो उत्तर दे देंगे। जी आइए सुंदर साथ जी, मैं आपको एक नक्शा दिखाती हूँ, क्योंकि एक छोटी सी करेक्शन भी करनी है, तो एक नक्शा दिखाती हूँ, उसमें से वो करेक्शन भी हो जाएगी। जी बस स्पीड में थोड़ा सा मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं आज लिख नहीं पाऊंगी इस पे ना, लिख नहीं पाती हूँ, ये माउस से करना पड़ेगा सब। जी, ये अक्षर हमने बहुत डिटेल में अभी नहीं करना है, वी विल डू लेटर ऑन, जब धनी की ओर से समय आएगा तब हम करेंगे, चिंता नहीं कीजिए। बस एक करेक्शन के लिए मैं आपको बताना चाह रही थी। सबसे पहले चलते हैं सुंदर साथ जी सत्स्वरूप ब्रह्म पे, बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से 2-3 चीजें नोट कीजिएगा सुंदर साथ जी। ये हैं हमारे, या दिस इज परम धाम। परम धाम की चर्चनी तो हम बाद में करेंगे। यह सत्स्वरूप ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म के बारे में हम पहले भी सुन चुके हैं। ये देखिए, मैं यहाँ से भी वो नक्शा खोल लेती हूँ जो हमने बनाया भी था तब। तो सत्स्वरूप ब्रह्म के बारे में हम बात करें, क्या उनके भी 4 पार्ट्स होते हैं? क्या सत्स्वरूप ब्रह्म जी के भी 4 भाग होते हैं या नहीं होते? हम इन पे चलेंगे, दिस इज द मेन वन। जी ये देखिए, सत्स्वरूप ब्रह्म पे हम फोकस कर रहे हैं सुंदर साथ जी, इन पे क्या इनके भी 4 भाग होते हैं? तो ये हम चलते हैं विराट पट दर्शन के इस नक्शे पे, श्री अक्षर ब्रह्म का सत्स्वरूप। अगर किसी सुंदर साथ के पास सरसावा से बने हुए नक्शे हों तो कृपया मुझे आज भेजिएगा, क्योंकि मैं उन पे कुछ मंथन करना चाहती हूँ। मेरे पास यही अवेलेबल थे, इसलिए मैं इनसे बता रही हूँ। ब्रह्म सृष्टियों के जो पहली पहली बहिष्ठ बनेगी, जिसको बोला गया ब्रह्म सृष्टियों के प्रतिमासिक स्वरूपों का मुक्ति स्थान, यानी पहली बहिष्ठ सत्स्वरूप के 2 पार्ट्स दिए गए हैं यहाँ पे, जिसको एक को बोलते हैं निर्मल चैतन्य और दूसरे को बोलते हैं महाकारण।
निर्मल चैतन्य हमेशा महाकारण के ऊपर होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ध्यान से देखिए। श्लोक हमने करने नहीं है, हमें उनका अर्थ पता होना चाहिए। तो ये है तुर्यातीत निर्मल चैतन्य, पहला भाग बोलते हैं, जहां पर कि ब्रह्म सृष्टियों के यानी हमारे जो जागृत जब हो जाएगी आत्म, वो वाले फाइनल जीव, होपफुली इसी जन्म में ये जीव जो हैं पहली बहिष्त में जाएंगे। तो इसको बोलते हैं तुर्यातीत निर्मल चैतन्य, पहला भाग सत स्वरूप का। दूसरा भाग बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज बताऊंगी, बहुत डीप में नहीं जाना है हमने अभी, अक्षर ब्रह्म जी के सत स्वरूप का महाकारण। अब महाकारण में क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अक्षर, ये भी श्लोक है, ये भी श्लोक है, केवल इंपॉर्टेंट चीज को पढ़िए। ये अक्षर ब्रह्म की सुरताएं, क्योंकि सत स्वरूप में ही हमारी भी बहिष्ठ बननी है और ईश्वरी सृष्टि की भी बननी है, उनके जीवों की भी। अक्षर ब्रह्म की सुरताओं यानी उनकी मुक्ति का दूसरा स्थान, आखिर की इसलिए लिखा है कि ये अभी होना बाकी है, ये अभी हुआ नहीं है ना, ये हुआ है अभी, हमारे जीव जाएंगे आखिर की बहिष्ठ उसको बोलते हैं। अव्वल की उसको बोलते हैं जो हो चुकी हैं, अब उनमें प्रवेश, स्वामी जी ने बोला उनका द्वार बंद हो चुका है, उनमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता जो अव्वल की बहिष्ठ हैं। तो पहली बहिष्ठ आखिर की यानी कि अभी होनी बाकी है, क्यों, हमारा जीव उसमें जाना बाकी है अभी। लास्ट में कयामत के दिन ये बहिष्ठें अखंड होंगी। अब ये है दूसरी बहिष्ठ, ये भी सेम सत स्वरूप के महाकारण में, पहली तुर्यातीत निर्मल चैतन्य में। नहीं याद होता कोई वो नहीं है, कुछ नहीं पूछा जाएगा श्री कृष्ण त्रिधा लीला में, इट्स जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, जानने के लिए। तो महाकारण में बनेगी दूसरी बहिष्ठ यानी कि ईश्वरी सृष्टि की, और कुछ नहीं देखना हमने यहाँ पे सुंदर साथ जी, ये हो गया हमारा ये सत स्वरूप ब्रह्म जो है, इनको दो भागों में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि महाकारण और साथ में ऊपर तुर्यातीत निर्मल चैतन्य और नीचे महाकारण। मैं कोशिश करूंगी इसका नक्शा यदि कल तक बन जाता है, क्योंकि मैं लिख नहीं पा रही हूँ अभी किसी कारण से जी। अब हम चलते हैं, सत्स्वरूप का क्लियर हो गया, दो चीजें बहुत हैं अभी जाननी हमारे लिए। अब चलते हैं सबलिक ब्रह्म की ओर। ये देखिए केवल ब्रह्म, सॉरी, तो इनको मैं छोटा कर देती हूँ, ओवरऑल देखिए पहले इनको। ये है केवल ब्रह्म और सबलिक अलग से नहीं बनाया हुआ, अगर आप देखें कोई भी नक्शा आप देख लें, केवल ब्रह्म और सबलिक ब्रह्म इकट्ठे ही बनाए होते हैं हमेशा, उनके बीच में कोई इस प्रकार की वो नहीं होती अलग से बनी हुई। ये केवल ब्रह्म और यहाँ से इस सबलिक ब्रह्म शुरू भी हो चुका है सुंदर साथ जी। इफ यू सी ये महाकारण लिखा हुआ है, अब मैं बड़ा कर रही हूँ क्योंकि हमने देख लिया। पहले चलते हैं केवल ब्रह्म की ओर, क्योंकि सत स्वरूप के बाद केवल ब्रह्म आते हैं, इनको दिव्य ब्रह्मपुर भी कहा जाता है। ये सारे श्लोक लिखे हुए हैं, ये कौन है बैठे हुए यहाँ पे, केवल ब्रह्म में नो, इसको पार्ट्स में डिवाइड किया ही नहीं गया, इसको कहते हैं केवल ब्रह्म जी और आनंद योग माया यहाँ पर बैठे हैं सिंहासन पर विराजमान होकर, केवल ब्रह्म एंड आनंद योग माया। और किसी चीज पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट नक्शे जब आ जाएंगे हम उनसे करेंगे, मोटी मोटी चीज अभी देखिए यहाँ मुख्य मुख्य केवल ब्रह्म जी और आनंद योग माया। एंड यहाँ पे देखिए चांदनी चौक, ये सारा परम धाम जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है, यमुना जी, हौज कौसर, और केवल ब्रह्म में जब रास खेली गई तो जमुना जी का बहुत सुंदर वर्णन आया भी हुआ है, आसपास कैसे वृक्षों पे, कैसे वो जल चबूतरे पर छाया करते हुए वृक्ष बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे परम धाम और अक्षरधाम होता है, ऐसा लग रहा है इसमें से। ये देखिए ये चांदनी चौक, सात घाट, बीच में जमुना जी, और इसी प्रकार इस तरफ भी सात घाट, और ये सबलिक ब्रह्म और निर्मल धाम लिखा है। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ सुंदर साथ जी। ये इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए, सॉरी जी, इसको बहुत ध्यान से देखिए, ये निर्मल धाम यहाँ पे लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, यानी केवल ब्रह्म, बीच में बिल्कुल वैसी शोभा जमुना जी और बिल्कुल वैसी ही शोभा, और रुकिए डिलीट कर जी।
तो ये बीच में बिल्कुल वैसी ही शोभा जैसे बीच में जमुना जी आती हैं परम धाम और अक्षरधाम के। आई विल कंफर्म ऑल दिस अगर मुझे वो एग्जैक्ट नक्शे मिल जाते हैं। यहाँ सबलिक ब्रह्म बैठे हैं और ये निर्मल धाम है सुंदर साथ जी, जैसे कि निर्मल चैतन्य होता है ना, बिल्कुल वैसा सबलिक ब्रह्म का निर्मल चैतन्य ये है। और उसके बाद ये देखिए सबलिक ब्रह्म का महाकारण शुरू हो जाता है। अब निर्मल चैतन्य में क्या है, यानी कि ये सबलिक ब्रह्म बैठे हैं, ये कौन सी माया बैठी है उनके साथ, सुंदर साथ बताएंगे। सबलिक ब्रह्म के साथ कौन सी माया होती है सुंदर साथ जी? चिद्रूप, सदरूप, ये तो सारे सुंदर साथ को मेरे से पहले याद आएगा, मुझे नहीं आता उल्टा जी। हाँ जी, कौन से सुंदर साथ जी बता रहे हैं? मंजुला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। चिद्रूप माया। बिल्कुल चिद्रूप सही, अति सुंदर, अति सुंदर। तो ये है चिद्रूप माया उनके साथ बैठी है, ये सबलिक ब्रह्म बैठे हैं और ये है इनका निर्मल चैतन्य। पहले हमने सत्स्वरूप का निर्मल चैतन्य और महाकारण किया, ओनली 2 पार्ट्स। और यहाँ पे क्या है, केवल ब्रह्म में नो पार्ट एट ऑल, रास खेली गई। और वहां पे कौन होते हैं, ये देखिए वहां केवल ब्रह्म और उनकी अर्धांगिनी योग माया वहां पर होती है सुंदर साथ जी। और अब ये टिक ना मेरे से जा नहीं पा रहा, ये रेज नहीं हो रहा, सॉरी सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर आते हैं, 1 मिनट, आज मेरे साथ थोड़ी सी आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी जी। तो अब चलते हैं सत्स्वरूप ब्रह्म के, कितने बार बार दोहराते जाएंगे, सत्स्वरूप ब्रह्म के 2 भाग दिखाए गए, निर्मल चैतन्य और महाकारण। निर्मल चैतन्य में ब्रह्म सृष्टि के जीव पहली बहिष्ठ में अखंड होंगे, महाकारण में ईश्वरी सृष्टि के जीव वहां पर दूसरी बहिष्ठ में अखंड होंगे। और उनकी सुरता भी वही धारण की गई है, कहाँ पे धारण की गई है, सत्स्वरूप के महाकारण में उनकी सुरता भी ईश्वरी सृष्टि की धारण की गई, सत्स्वरूप ब्रह्म के द्वारा धारण की गई सुरताएं। और यहाँ से जीव जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे, नूरी तन प्रदान किए जाएंगे और वहां पर वो लीला करेंगे सुंदर साथ जी। अब केवल ब्रह्म में कोई पार्ट्स नहीं किए गए, वहां पर रास खेली गई थी। और केवल ब्रह्म, आज केवल ब्रह्म धाम, वहां दिव्यपुर धाम खाली नहीं हो गया है सुंदर साथ जी, वहां से रास को मूव कर दिया गया है, पर केवल ब्रह्म जी और उनकी आनंद योग माया वहां पर सदा से थे और आज भी वहीं पर हैं। इन आनंद योग माया जी ने पूरी तैयारी की थी हमारी महारास खेलने की, इनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी जी। और केवल ब्रह्म, और इसमें कोई बाउंड्री वॉल नहीं है सुंदर साथ जी, सबलिक एकदम से देखिए साथ ही शुरू हो चुका है, सबलिक ब्रह्म और साथ में उनकी बैठी है यहाँ पे चिद्रूप माया। और ये है इनका सबलिक ब्रह्म का निर्मल चैतन्य। एक वर्ड और याद करना है, महाकारण के ऊपर निर्मल चैतन्य होता है। यहाँ तीसरी बहिष्ठ, ये देखिए श्री कृष्ण का तृतीय स्वरूप द्वारा प्राप्त मुक्ति, इसका मतलब क्या है, यहाँ तीसरी बहिष्ठ यहाँ पर होगी। और वो किसकी है सुंदर साथ जी, मोहम्मद साहब पर जो ईमान लेकर आए थे उस समय, क्योंकि ये भी हो चुकी है, इसका द्वार भी बंद हो चुका है आज यहाँ पर भी। अब ये बहिष्ठ खुली नहीं है, ये अव्वल की बहिष्ठ है, ये पहली बहिष्ठ अभी तक आई है जो अव्वल की यानी कि बन चुकी बहिष्ठ है, क्योंकि पहली और दूसरी तो आखिर की हैं, यानी आखिर में बनेंगी, कयामत वाले दिन बनेंगी। ये अव्वल की बहिष्ठ है जो बन चुकी है। तीसरी बहिष्ठ मोहम्मद साहब पर ईमान लाने वाले सारे जीव इनमें जा चुके हैं ऑलरेडी। बस निर्मल चैतन्य के बारे में ये जानना अभी हमारे लिए काफी है। आगे आगे हमें पता है सबलिक ब्रह्म के महाकारण में हर सुंदर साथ को पता है वहां पर महारास आज भी अखंड है। अखंड रास की मुक्ति का स्थान यानी कि अखंड हो गई। तो कौन सी बहिष्ठ आई अब, चौथी बहिष्ठ। अब ये भी अव्वल की, तीसरी भी, चौथी भी अव्वल की। उसके बाद सबलिक ब्रह्म के कारण में ब्रजलीला अखंड है, जिसको नित्य गोलोक धाम भी कहते हैं। हम सब सुंदर साथ को ये पता है, मुझे नहीं लगता कि ये किसी को भी बताने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो ये इनके कारण में ब्रजलीला अखंड है, महाकारण में रास अखंड है। ये कौन सी बहिष्ठ है, ये 4 नंबर की बहिष्ठ है, ये है 5 नंबर की, और ये भी अव्वल की है। सबलिक में अभी तक आपने नोटिस किया, तीसरी निर्मल चैतन्य में, चौथी महारास जहां पर है,
5वीं ब्रज अखंड है, सारी अव्वल में हो चुकी हैं। सबलिक ब्रह्म की ये विशेषता रही कि अभी तक जितनी हमने की हैं वो सारी अव्वल की, यानी हो चुकी, अखंड हो चुकी, जिनके द्वार बंद हो चुके हैं, ऐसी बहिष्टें हमने यहाँ पर देखी हैं जी। और अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी आगे जी। मुझे थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, हाँ जी। तो अब चलते हैं आगे। अब सबलिक ब्रह्म के कारण विषय में ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आगे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे, बस कंफ्यूज नहीं होना हम सुंदर साथ में। अब सबलिक ब्रह्म का सूक्ष्म आता है। अब सूक्ष्म में यदि आप थोड़ा सा ध्यान देना चाहते हैं तो दे दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। सबलिक ब्रह्म के सूक्ष्म में चिदानंद लहरी होती है, इतना बस याद कर लीजिएगा। आपने एक बात ध्यान दी यहाँ पे सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, रास लीला का प्रतिमास यानी प्रतिबिंब और ब्रज लीला का प्रतिबिंब। ऐसा क्यों लिखा गया यहाँ पे सुंदर साथ बताएंगे, क्यों लिखा गया ये रास लीला का प्रतिबिंब, ब्रज लीला का प्रतिबिंब, ये क्यों लिख दिया सुंदर साथ जी? अभी सबको आ जाएगा ये हमने कर रखा है सुंदर साथ जी, ये हमने कर रखा है। थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए अपनी, और दिल में भी वो प्रेम का तूफान अंदर चले, देखिए अभी आ जाएगा ये सबको आता है। एवरीवन शुड नो अबाउट इट। मैं एक हिंट दूंगी और 100 हाथ खड़े हो जाएंगे, आई नो दैट। यूट्यूब पे भी सुंदर साथ जरूर लिख रहे होंगे जी। तो हम चल रहे हैं, किनके पास चल रहे हैं सुंदर साथ जी? बस 5 सुंदर साथ को पता है। आई कांट बिलीव इट, यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड सुंदर साथ जी। खोलिए दिल, खोलिए हृदय के पट खोलिए, बहुत आसान है। डीपी सिंह जी, देवेंद्र भैया प्रणाम जी, आपकी आवाज भी नहीं सुनी कब से भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? 1 मिनट, हाँ जी कीजिए भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये जो उसका स्थूल है वो अव्यकृत का महाकारण, महाकारण में रास का प्रतिबिंब और कारण में ब्रज का प्रतिबिंब, अरे ये वाह, मुझे ध्यान आ रहा। बिल्कुल सही पकड़ा भैया आपने, अति 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 सुंदर। सुंदर साथ जी, कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं थी इसमें। बिल्कुल देवेंद्र भैया ने परफेक्ट बताया कि क्योंकि सबलिक ब्रह्म का स्थूल ही अव्याकृत का महाकारण होता है। ये देखिए स्थूल में ये शुद्ध सूक्ष्म, ये क्या क्या लिखा हुआ है, ये शुद्ध महाकारण, ये क्या क्या लिख दिया सुंदर साथ जी? सूक्ष्म, ये क्या लिखा हुआ है? सबलिक के सूक्ष्म में चिदानंद लहरी, और ये उनका स्थूल होता है, ये सूक्ष्म नहीं होता है, ये ध्यान देना था इसमें। सबलिक ब्रह्म के महाकारण में ब्रज लीला और सूक्ष्म आ गया, ये यहाँ पे सबलिक के सूक्ष्म में लिखा हुआ है, उसका प्रतिमास पड़ता है। ये स्थूल अभी आया ही नहीं है सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान दीजिएगा, अभी स्थूल आया ही नहीं है। यहाँ भी श्री कृष्ण जी हमें मिल रहे हैं पूरे सबलिक में। देखिए श्री कृष्ण जी कितनी बार आ गए अभी तक, केवल में तो थे ही थे, रास खेली गई थी। ये देखिए ये सबलिक ब्रह्म के महाकारण में श्री कृष्ण जी हैं क्योंकि महारास अखंड हो गई। सबलिक ब्रह्म के कारण में श्री कृष्ण जी हैं क्योंकि ब्रज अखंड हो गई। सूक्ष्म में भी पड़ा हुआ है, ये देखिए प्रतिमास इस नक्शे के हिसाब से। आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज करेक्ट और नॉट, बट इस नक्शे के हिसाब से यहाँ भी प्रतिबिंब यानी पूरे चित्त में दिखाई देता है उसका प्रतिबिंब। ये देखिए यहाँ कहते हैं, अब शुद्ध क्या होता है? व्हाट इज शुद्ध, व्हाट इज दिस शुद्ध, ये शुद्ध, ये शुद्ध क्या होता है? ये मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको बताऊंगी। तो ये सूक्ष्म है अभी, ये स्थूल नहीं है। ये अभी हम अव्याकृत का महाकारण और सबलिक के स्थूल में पहुंचे ही नहीं है।
तो वो तो बिल्कुल भैया ने सही बताया कि स्थूल में ऐसा होगा कि वो सेम ही है, सेम लीला होती है, पर ये स्थूल नहीं, ये सूक्ष्म है। अभी इसको हम कंफर्म करेंगे जब नेक्स्ट नक्शा आ जाएगा। तो आपने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है अभी, अभी तक जितना हमने किया उतना अभी थोड़ी देर में दोहराएंगे भी। अब कहाँ चल रहे हैं सुंदर साथ जी? अब हम चल रहे हैं अव्याकृत ब्रह्म, यानी के अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण में, जो कि सबलिक का स्थूल है। इसलिए सबलिक का स्थूल दिखाया ही नहीं गया। यदि आपने इस नक्शे को अच्छे से देखा हो ना, तो यहाँ सबलिक के सूक्ष्म पे छोड़ दिया गया है, सबलिक का स्थूल यहाँ दिखाया ही नहीं गया। तो सबलिक का स्थूल क्या है, मैं आपको ना यहाँ पे एक बात और भी बताना चाहूंगी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो श्री कृष्ण त्रिधा लीला से रिलेटेड है। खाली वही बातें अभी हम कर रहे हैं, अभी हम क्षर ब्रह्मांड या बेहद ब्रह्मांड को नहीं समझ रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ना मुझे आता है ना उसके प्रश्नों के मैं उत्तर दे पाऊंगी। अभी श्री कृष्ण त्रिधा लीला से रिलेटेड जो जो शब्द आए थे, खाली उनको डिस्कस कर रहे हैं। अव्याकृत ब्रह्म को बहुत ध्यान से देखिएगा। महाकारण से पहले क्या आता है सुंदर साथ जी? तुर्यातीत निर्मल चैतन्य, एक और शब्द जुड़ा आज जो महाकारण से के साथ ही जुड़ा होता है एक तरह से। तो ये है, अब ये बहुत ध्यान दीजिएगा, ये कुछ नई बात मैं बताने वाली हूँ आज। वेरी 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 केयरफुली इनको सभी सुंदर साथ सुनेंगे। अव्याकृत के महाकारण में प्रतिबिंब रास लीला जो है वो तुर्यातीत में है, यानी निर्मल चैतन्य जो तुर्यातीत होता है वो महाकारण, कहां पर? महाकारण के भी भाग कर दिए गए हैं सुंदर साथ जी। मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखा रही हूँ। ये नहीं, आपको नहीं दिखेगा ये, एक मिनट रुकिएगा, आज थोड़ी सी पेशेंस रखेंगे। बच गया कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, हम कल कर लेंगे उसको। ये देखिए मैं आ रही हूँ सबलिक ब्रह्म के स्थूल और अव्याकृत के महाकारण में आ रही हूँ, और एक मिनट स्टॉप करके मैं आपसे एक पिक्चर शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। ये अगर शेयर नहीं हो तो बताइएगा सुंदर से। हाँ जी, हम आ रहे हैं सबलिक ब्रह्म के स्थूल और अव्याकृत के महाकारण में। इसको हम लोग थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं ताकि सुंदर साथ को और इजीली मैं कितना समझा पाऊंगी मुझे पता नहीं। सुंदर साथ जी कोशिश करते हैं मिलकर। ये देखिए अव्याकृत के मैं पार्ट्स कर रही हूँ सुंदर साथ जी। ये देखिए अव्याकृत के मैं पार्ट्स कर रही हूँ यहाँ पे। ये है फर्स्ट पार्ट, इसको सबलिक का स्थूल समझिएगा और अव्याकृत का महाकारण समझिएगा। 1 2 जी, इसके मैंने पार्ट्स कर दिए। अब ऊपर है, ये देखिएगा बहुत ध्यान से जी, लिख नहीं पा रही ज्यादा बट कोशिश करती हूँ। यहाँ पे अव्याकृत के भी 4 पार्ट्स बताए गए हैं जो हमने पहले नहीं किए हुए। इट्स न्यू, ये सहयोगिता में नहीं आएगा, डोंट वरी, ये समझने के लिए है बस। तो इसको क्या कहते हैं? अब ये अव्याकृत जो है उसके 4 भाग हमें पता है। कौन से सुंदर साथ जी? महाकारण, कारण, और कौन से होते हैं सुंदर साथ जी? 1 2 3 4, महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल होते हैं, है ना? ये मैंने 5 भाग कर दिए गलती से। तो अभी मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता रही हूँ। अब आप ये समझिएगा सुंदर साथ जी कि ये अव्याकृत का जो मैंने बनाया है ना, ये केवल महाकारण ही है। अव्याकृत के महाकारण को मैं अलग से ड्रॉ कर रही हूँ। कल कोशिश करूंगी कि ये नक्शे बनाकर लेकर आऊं, ताकि अब मैं महाकारण को ना थोड़ा बड़ा बना रही हूँ क्योंकि उसके आगे भाग करने हैं। सपोज ये जो पूरा सेक्शन दिखाई दे रहा है ना, ये अव्याकृत ब्रह्म का महाकारण है। अब महाकारण के आगे कुछ भाग होते हैं, उनको मैं थोड़ी सी बारीक लाइन से ट्राई करती हूँ बनाने का। ये मैं अव्याकृत ब्रह्म के आगे भाग बना रही हूँ। 1 2 जी, और ये बन गए इसके, ये किसके भाग हो रहे हैं ध्यान दीजिएगा,
ये अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण के 4 भाग किए हैं। अब आगे, अब पहले भाग को क्या कहते हैं, क्योंकि ब्रज रास के प्रतिबिंब का इससे रिलेशन है, केवल इसलिए किया जा रहा है, नहीं तो नहीं किया जाता। इसको क्या कहते हैं सुंदर साथ जी? अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण का शुद्ध महाकारण कहते हैं इसको जी, शुद्ध कल अगर कोई सुंदर साथ इनका नक्शा बना के दे सकता है तो बहुत अच्छा होगा। शुद्ध महाकारण, इसके साथ शुद्ध शब्द जुड़ गया है बस, इसको कहते हैं शुद्ध महाकारण। दूसरे भाग को क्या कहते हैं सुंदर साथ जी? शुद्ध कारण कहते हैं इनको, इसको कहते हैं शुद्ध कारण। अब ये तीसरे भाग को क्या कहते हैं? सेम थिंग, महाकारण, कारण, और फिर होता है यहाँ पे होता है सूक्ष्म, शुद्ध सूक्ष्म, और इसको क्या कहते हैं? सेम थिंग चलती है यहाँ, शुद्ध, बस शुद्ध शब्द साथ में जुड़ जाता है इसके, शुद्ध स्थूल। ठीक है, ये किसके भाग किए हमने? अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण के पहला भाग, जो महाकारण है सबसे ऊपर, उसके भी 4 भाग होते हैं, उनके साथ बस शुद्ध लग जाता है। शुद्ध महाकारण, शुद्ध कारण, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध स्थूल। क्या जरूरत है इतना डीप में बताने की, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, सिर्फ एक चीज इसमें ध्यान रखनी, क्योंकि कुछ भी गलत नहीं जाना चाहिए। तो ये शुद्ध महाकारण जो है ना सुंदर साथ जी, वहां पर रास का प्रतिबिंब पड़ा है, ये ध्यान दीजिएगा। सबलिक ब्रह्म में, सबलिक ब्रह्म के महाकारण में जो अखंड रास हुई है, उसका प्रतिबिंब ये अव्याकृत ब्रह्म के शुद्ध महाकारण का भी पहला भाग शुद्ध महाकारण में प्रतिबिंब पड़ा है। अब सबलिक ब्रह्म के कारण में जो ब्रज लीला अखंड हुई है, वो अव्याकृत ब्रह्म के कारण में अखंड नहीं हुई है, इसको करेक्ट कीजिएगा सुंदर साथ जी। वो भी अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण के शुद्ध कारण में अखंड हुई है। तो अगर बहुत डीप नहीं भी जाना तो आप ये कह सकते हैं कि ब्रज और रास दोनों ही अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण में अखंड है, क्योंकि ये सारे भाग महाकारण के मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। डोंट वरी, अगर नहीं भी समझ में आया हो, कल नक्शा बना के बहुत अच्छे से आप सबके हृदय में ये फिट हो जाएगा। डोंट वरी, बस पेशेंस रखिएगा और कुछ नहीं सुंदर साथ जी। तो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, सबलिक ब्रह्म के महाकारण में जो रास हुई है, वो अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण के भी अंदर शुद्ध महाकारण में अखंड हो गई। अखंड नहीं, प्रतिबिंब उनका पड़ गया। सबलिक ब्रह्म के कारण में जो ब्रज अखंड हुई है, वो कहाँ पे प्रतिबिंब पड़ा? अभी मैं आपको ऊपर जाके दिखाती हूँ सुंदर साथ जी, क्योंकि ये नक्शा हमारे पास, ये महाकारण और कारण चला जाएगा इसमें से, मेरे पास अभी ये सुविधा नहीं है सुंदर साथ जी, आई एम सो सॉरी जी। अभी चलते हैं, ये देखिए, तो मैं कहाँ की बात कर रही थी, इससे समझते हैं। सबलिक ब्रह्म के महाकारण में जो रास अखंड हुई है, वो कहाँ पे प्रतिबिंब पड़ता है उसका? अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण के भी अंदर 4 भाग हैं, जिसको कि शुद्ध महाकारण, शुद्ध कारण, शुद्ध स्थूल और शुद्ध सूक्ष्म कहते हैं। उन चारों में से पहला भाग अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण के भी अंदर शुद्ध महाकारण में वो रास आकर अखंड हुई है। वो तो हमने पहले किया था, महाकारण में हुई है, मोटा मोटा कर सकते हैं। ब्रज पे मेन ध्यान दीजिएगा, ब्रज सबलिक ब्रह्म के कारण में अखंड हुई, तो अव्याकृत के कारण में अखंड नहीं हुई है, इसको करेक्ट करना है। ब्रज कहाँ अखंड हुई है? अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण के भी अंदर शुद्ध कारण में हमारी ब्रज अखंड हुई है। बस ये समझाना मैं चाह रही थी। आई होप कि ये सब सुंदर साथ को समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया, कल नक्शा बना के जरूर बताऊंगी। एक नक्शे पे चलते हैं, क्योंकि अब चले ही हैं तो थोड़ा सा इनको कर ही लेते हैं। जो थोड़े थोड़े वेद ऋचा सखियां
और वेदों का स्थान कहाँ है, मोटा मोटा करेंगे, क्योंकि जब हम योग माया करेंगे अच्छे से तब सारे करेंगे। ये देखिए मैं चल रही हूँ सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो हम यहाँ पे थे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ शुद्ध शब्द क्यों लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा और बड़ा करके शुद्ध दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप यू कैन सी दैट। ये देखिए, अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण में प्रतिबिंब रास लीला, सॉरी ये भी ठीक कर लीजिएगा सुंदर साथ जी, महाकारण के अंदर नहीं, तुर्यातीत के अंदर हुई है महारास लीला, इसको भी करेक्ट कर लीजिए, मैंने अच्छे से ये नहीं पढ़ा था अभी। ये देखिए, ये बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पे, इसको अभी फिर से रिपीट करेंगे, कल नक्शा बन के आएगा इसका, डोंट वरी। मोटा करती हूँ, ये देखिए, ये है, क्योंकि महाकारण के भी ऊपर क्या होता है, तुर्यातीत होता है। तुर्यातीत में प्रतिबिंब रासलीला, ये सहयोगिता में नहीं पूछा जाएगा प्लीज, ये केवल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, और ब्रज को ठीक करना है। आप मोटे तौर पे ये बोल सकते हैं कि रास और ब्रज दोनों ही अव्याकृत के महाकारण में प्रतिबिंबित, रास वहां पर, रास भी और ब्रिज भी अव्याकृत के महाकारण में प्रतिबिंबित हुई हैं। इतना याद कर सकते हैं। महाकारण के भी अंदर याद नहीं होता, छोड़ दीजिए, याद तो करना ही नहीं है, समझना है। तो अव्याकृत के महाकारण के भी अंदर तुर्यातीत में प्रतिबिंब रासलीला और शुद्ध कारण में ब्रजलीला, ये याद रख लीजिएगा सुंदर साथ जी। अब उसके बाद सुंदर साथ जी, उसके बाद क्या होता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, बस वो करेंगे। कारण में ब्रजलीला तो है, शुद्ध कारण में ब्रजलीला तो अखंड है ही है, साथ में वेद ऋचा सखियां याद है ना, प्रतिबिंब लीला के बाद काल माया में जो प्रतिबिंब लीला हुई है, उसके बाद कहाँ जाएंगी वेद ऋचा सखियां, वो जहां पर प्रतिबिंबित ब्रजलीला हो रही है, यानी कि अव्याकृत के महाकारण में ही वापस जाएंगी। महाकारण के भी अंदर शुद्ध कारण होता है याद तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए, पर महाकारण में वापस जाएंगी, वेद ऋचा सखियों का मुक्ति स्थान है वो। उसके बाद है सुंदर साथ जी, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात, ये द्वीप एंड ऑल, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद ऑल दिस। तो अगर हमने नहीं भी किया तो वो चलता है, आपने पढ़ना हो जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं इंपॉर्टेंट ये बताना चाह रही थी अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं के बारे में, क्योंकि पूछा गया था कि अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं का स्थान कहाँ पर है, तो वो है, ये देखिए यहाँ पर, ये शुद्ध सूक्ष्म चल रहा है सुंदर साथ जी, शुद्ध सूक्ष्म, अभी तक महाकारण खत्म नहीं हुआ है, अभी तक शुद्ध शब्द आ जाए मतलब हम अंदर हैं, महाकारण के अंदर ही अभी, क्योंकि शुद्ध साथ में आया हुआ है, तो महाकारण के अंदर ही मोटे तौर पे याद कर सकते हैं। अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं का स्थान भी महाकारण के अंदर ही है, तो ये बहुत ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, ठीक है। अक्षर की पंच वासनाओं का अविनाशी स्थान भी, ये अभी खाली महाकारण ही महाकारण किया है हमने, आज इससे ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत हो जाएगा सुंदर साथ के लिए, ओवर इंफॉर्मेशन हो जाएगी, तो थोड़ा सा और है, 2-3 पॉइंट्स, वो हम कल करेंगे, जल्दी जल्दी में नहीं करना है, चाहे 4 दिन और लग जाएं। अब मुझे एक बात बताइए, सुंदर साथ जी आंसर देंगे, रिवाइज करेंगे इसको थोड़ा थोड़ा सा, और कल अगर प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा के नक्शे मुझे मिल जाते हैं तो हम एक बार रिपीट करेंगे, बस इतनी सी, और अंदर नहीं जाना है। और याद क्या रखना है, मेन फिर से दोहरा रही हूं, प्रतिबिंबित ब्रज और रास लीला अव्याकृत के महाकारण में आज भी हो रही है, बस इतना। इसमें से सब जो निकल के आया ना, जो जूस निकल के आया जिस्ट, वो है अव्याकृत के महाकारण में दोनों का प्रतिबिंब पड़ रहा है, बस। हाँ जी, तो अब सुंदर साथ मुझे आंसर देंगे धीरे धीरे, 1 by 1। रास लीला, इसको क्विक रिवीजन समझ लीजिएगा सुंदर साथ जी, हैंड रेज कीजिएगा जल्दी जल्दी, क्योंकि सारे वीडियोस देख चुके हैं या देख रहे हैं, तो आप बताइए ब्रज लीला कहाँ खेली गई, बात को समझिएगा, मैं योग माया में नहीं हूं, मैं कहीं भी हो सकती हूँ, परम धाम में, काल माया में, योग माया में, कहीं भी हो सकती हूँ। ब्रज लीला कहाँ खेली गई जी, वेरी गुड, सारे सुंदर साथ को आता है ये। सुषमा त्यागी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।
ब्रजलीला काल माया के ब्रज में खेली गई। जी बिल्कुल सही, ब्रज लीला काल माया में खेली गई। अब सुंदर साथ फास्टेस्ट फिंगर समझिए इसको। अब बताइए मुझे, ब्रज लीला काल माया में खेली गई, ब्रज लीला को कहाँ अखंड किया गया? ब्रज पे ही चल रहे हैं सिर्फ, अभी ओनली ब्रज ले रहे हैं अभी। ब्रज लीला को कहाँ अखंड कर दिया गया? जी दीप्ति जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सर जी। व्रज लीला सबलिक के कारण में अखंड की। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। ब्रज लीला को सबलिक के कारण में अखंड कर दिया गया, चर अचर सब सहित वहां पे अखंड कर दिया गया। हाँ जी, मैं नहीं पूछ रही कौन से जीव गए, कौन सी हम कर चुके हैं वो। ब्रज लीला का प्रतिबिंब योग माया में ही कहाँ पड़ा? ब्रज लीला का जो अखंड हुई ब्रज लीला है सबलिक के कारण में, उसका प्रतिबिंब योग माया में ही कहाँ पड़ा? ये हमने आज किया है, पॉइंट टू बी नोटेड। चेंज हो गया है वो, उस चेंज पे ध्यान देना है सुंदर साथ ने, तो बताएंगे जी। दुष्यंत भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अव्याकृत के महाकारण में जो शुद्ध कारण है उसमें। अति सुंदर, अव्याकृत के महाकारण में पड़ा, इतना भी बोल सकते हैं। और अंदर डीप जाएं तो ये करेक्ट आंसर रहेगा। ये श्री कृष्ण त्रिधा लीला में आ सकता है केवल ये प्रश्न, क्योंकि इसकी करेक्शन बहुत जरूरी है। अव्याकृत के महाकारण में पड़ा विल बी सफिशिएंट। अगर और अंदर जाएं तो अव्याकृत के महाकारण के शुद्ध कारण में पड़ा, अगर इतना कर पाए तो बहुत अच्छा। परफेक्ट हो गया, सबको समझ में आ गया। अब बताइए कि प्रतिबिंब, अब ये तो हुई प्रतिबिंबित लीला है ना, ब्रज का तो हो गया यहाँ पे। अब रास कहाँ पर खेली गई? महारास कहाँ पर खेली गई? वेरी गुड, सभी सुंदर साथ को आते हैं। हम करेंगे रिवीजन का, एक वीक भी रखेंगे जी। पन्ना बेन, प्रणाम जी। योग माया के केवल ब्रह्म में आनंद जो माया है, आनंद योग माया में। अति सुंदर, बिल्कुल सही, अति सुंदर, वेरी गुड। अब सुंदर साथ जी बताएंगे, वो ये सब श्री कृष्ण त्रिधा लीला में नहीं आएगा, अभी के लिए पूछ रही हूँ। सत्स्वरूप ब्रह्म के कितने भाग अभी हमने देखे थे? सत्स्वरूप ब्रह्म के कितने भाग हमने अभी देखे थे नक्शे में? वेरी गुड जी। शीतल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। 2 भाग देखे थे, निर्मल चैतन्य और महाकारण। परफेक्ट। निर्मल चैतन्य की कोई विशेषता रही वहां, कुछ था, होने वाला है? ब्रह्म सृष्टि के जो यहाँ पर जागनी ब्रह्मांड के जो जीव जागृत हो जाएंगे ना, वो वहां पर अखंड होने वाले हैं। बिल्कुल। बहिष्ठ बनने वाली है। पहली बहिष्ठ निर्मल चैतन्य में, और दूसरे की कोई विशेषता थी महाकारण की? वहां पर ईश्वरी सृष्टि के जो जीव थे ना, वहां पर अखंड होने वाले हैं। और वहां पर ईश्वरी सृष्टि की सुरता भी एक होने वाली है, और उसको भी मूल तन मिलने वाले हैं। बिल्कुल सही, अति सुंदर। ईश्वरी सृष्टि की सुरताओं को भी उसी स्थान पर धारण किया गया है सत्स्वरूप ब्रह्म के द्वारा, यानी के सत्स्वरूप के महाकारण में। निर्मल चैतन्य में तो हम ही हम हैं सुंदर साथ जी, और यहाँ पर ईश्वरी सृष्टि निर्मल चैतन्य में सत्स्वरूप ब्रह्म, और साथ में उनकी माया भी बैठी है जिनको मूल माया कहा जाता है। अति सुंदर, वो तो हर ब्रह्म के साथ है ही है, और वहां हम अखंड होने वाले हैं। और दूसरी में, यानी कि दूसरे भाग यानी महाकारण में, ईश्वरी सृष्टि सब विद्वतन उनके सहित, यानी कि उनका जीव जो जाग जाएगा, उनकी सुरता, उनके नूरी तन, वो सारे वहां पर रहेंगे। ठीक है ना, सारा उनका जो भी उनकी शक्तियां होती हैं सब वहां। अब चलते हैं, केवल ब्रह्म के कितने भाग आज अपने देखे? केवल ब्रह्म के कितने पार्ट्स देखे सुंदर साथ जी? वेरी गुड, जल्दी से, यदि समझ में आया है। केवल ब्रह्म, हाउ मेनी पार्ट्स इन केवल ब्रह्म? कितने देखे आज हमने? वेरी गुड। अनु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। केवल ब्रह्म के कोई भाग नहीं हुए, एक ही है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब एक बात और बताएंगे सुंदर साथ जी, केवल ब्रह्म के कोई पार्ट्स नहीं, केवल ब्रह्म की स्पेशलिटी क्या रही? वहां पर रास लीला खेली गई थी, और वहां पर आनंद योग माया के साथ केवल ब्रह्म जी विराजमान है। अति सुंदर, केवल ब्रह्म डन।
केवल ब्रह्म और सबलिक ब्रह्म में क्या कोई पार्टीशन दिखाया गया, यस और नो? केवल ब्रह्म और सबलिक ब्रह्म को अलग अलग शो किया गया है या नहीं, यस और नो? जी, केवल ब्रह्म और सबलिक ब्रह्म को क्या अलग अलग कोई बाउंड्री लाइन उनमें दिखाई गई है या नहीं दिखाई गई? अर्चना जी, प्रणाम जी। नहीं, प्रणाम जी, बिल्कुल, नहीं उसको दिखाई। इस नक्शे के अकॉर्डिंगली कैसे दिखाया गया था? क्या परम धाम जैसा कुछ, ऐसा कुछ था? हाँ जी, बिल्कुल सही। उनमें ऐसी जमुना जी का वर्णन भी आया था जब हमने महाराष्ट्र की रामतें देखी थी, तो उनमें जमुना जी, हौज, कौसर, ताल, पुखराज जी भी इन नक्शे में दिखाए गए थे। राइट, मिल जाएगा, आज ढूंढेंगे। सुंदर साथ जी ये सेवा कीजिएगा, ढूंढ कर मुझे। यहाँ पर SPJIN डाउन है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं चल रही, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ढूंढ कर भेज सकते हैं, आज जरूर भेजिएगा। उस पर स्टडी करने की कोशिश करेंगे, धनी जितना देंगे उतना करेंगे। हाँ जी, तो सबलिक ब्रह्म पे आ जाते हैं। सत्स्वरूप केवल तो बहुत इजी है। केवल में क्या कोई बहिष्ठ है? केवल ब्रह्म में किस बहिष्ठ का वर्णन आया था? यदि है तो कौन सी बहिष्ठ का वर्णन आया था? यदि नहीं है फिर तो है ही नहीं। जी, ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। केवल बहिष्ठ नहीं है, वहां सिर्फ खेली गई थी ओरिजिनल रास, वहां कुछ है नहीं। बिल्कुल सही, अति सुंदर, प्रणाम जी। केवल ब्रह्म में खेली गई रास, पर वहां कोई भी बहिष्ठ नहीं आई है। सुंदर साथ जी बताएंगे अब तक जितना हम कर चुके हैं केवल ब्रह्म तक, वो अव्वल की बहिष्ठें की हैं या आखिर की? दो ये बहिष्ठें आई हैं अभी तक, क्या वो अव्वल की थी या आखिर की बहिष्ठें थी? अभी हमने समझा है कि अव्वल किसको कहते हैं और आखिर किसको कहते हैं। जी, जो दो बहिष्ठों का वर्णन अभी तक सत्स्वरूप ब्रह्म में केवल भी क्रॉस कर चुके हैं, अभी तक केवल दो बहिष्ठों का वर्णन आया है, वो अव्वल की बहिष्ठें थी या आखिर की? एकता अग्रवाल जी, प्रणाम जी। अव्वल की बहिष्ठें थी जी। इसमें एक सुंदर साथ सहयोगिता निभाने वाले हैं प्रतिभा जी, प्रणाम जी। अव्वल की बहिष्ठें हैं वो। ओके जी। कुसुम आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आखिर की है जी, वो आखिर की है। अव्वल की, बिल्कुल सही कुसुम आंटी, वो अव्वल की बहिष्ठें नहीं है। अव्वल मतलब हो चुकी। ब्रह्म सृष्टियों के जीव कहाँ अखंड हुए? अभी ईश्वरी के भी अखंड नहीं हुए, तो वो अव्वल की नहीं, वो आखिर में, आखिरत में, कयामत के बाद 7वें दिन में वो बहिष्ठें बनेंगी, तो वो आखिर में बनेंगी, तो आखिर की बहिष्ठें उनको कहा जाएगा। केवल ब्रह्म हमने क्रॉस कर लिया है अभी तक, आप जा पा रहे हैं ना वहां पे, शब्दों में नहीं करना खाली। तो अभी तक दो बहिष्ठें हमने वहां पर सुनी है। अब हम आ रहे हैं सबलिक ब्रह्म में। केवल ब्रह्म 9 पार्ट्स, सबलिक सत्स्वरूप ब्रह्म 2 भाग, निर्मल चैतन्य महाकारण 2 बहिष्ठें। केवल ब्रह्म में ना कोई बहिष्ठ, बड़ा इजी है, ना कोई बहिष्ठ ना कोई भाग, कोई भाग नहीं, कोई बहिष्ठ नहीं, सिर्फ रासलीला खेली गई और केवल ब्रह्म अपनी आनंद योग माया के साथ वहां बैठे हैं। परम धाम जैसा माहौल हो, वहां बहिष्ठें नहीं बनाई उन्होंने, परम धाम बनाया हुआ है वहां पे। तो ना कोई बहिष्ठ ना भाग। करेंगे कैसे? ऐसे याद करो, परम धाम के भाग कैसे कर देंगे सुंदर सा जी? परम धाम को काट थोड़ी देंगे 4 भागों में, तो वहां भाग कैसे बन सकते हैं? जहां परम धाम हो ऐसे याद कर सकते हैं, इजी हो जाएगा। अब चलते हैं सबलिक ब्रह्म में। जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। आपने देखा सत्स्वरूप बड़ा इजी, क्योंकि हम आराम से बैठे, केवल बड़ा। अब जैसे काल माया में आए हैं इसीलिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ गई है इधर आके। अब चल रहे हैं सबलिक ब्रह्म में, ठीक है। सबलिक ब्रह्म के कितने भाग देखे हम? सबलिक ब्रह्म जी के, सबलिक ब्रह्म नहीं है, बहुत ध्यान से, सबलिक ब्रह्म जी की के कितने भाग देखे? ये सारे जी हैं सुंदर साथ जी। जी, सबलिक ब्रह्म जी के कितने भाग हमने देखे, हमें बताएंगे। सारे भाग नहीं बताने श्रीनिवास अंकल, बस कितने हैं वो बताइएगा। प्रणाम जी। जी, कितने भाग देखे बस? जैसे 3 भाग हैं। कितने? ये 3 भाग हैं। एक में तो हजरत मोहम्मद साहब की जो उम्मत थी वो अखंड हो गई। सारा नहीं बताना, कितने भाग देखे बस?
3, 4, 5 कितने भाग देखे? 2 या कोई भी? दो देखे। 2 भाग। जी आगे चलते हैं। सबलिक ब्रह्म जी के कितने भाग हमने देखे? जी आशिमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबलिक ब्रह्म में हमने एक जो निर्मल चैतन्य भी ऐड कर दिया ना, उसमें ये वाला भाग आता है ना, पहले शुद्ध निर्मल चैतन्य और उसके बाद है महाकारण, कारण, स्थूल, सूक्ष्म और स्थूल, तो 5 भाग हो गए ना। बिल्कुल, अति सुंदर। अब 4 की बजाय महाकारण का ही भाग होता है निर्मल चैतन्य, उससे हल्का सा ऊपर दिखाया गया नक्शों में, तो महाकारण में ही निर्मल चैतन्य को भी ले लेते हैं, पर हम 5 ही बोलेंगे उसको, क्योंकि आज एक जुड़ गया निर्मल चैतन्य, महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। ठीक है। अब सबलिक ब्रह्म सबलिक ब्रह्म में ये भाग तो हमने देखे। सबलिक ब्रह्म के निर्मल चैतन्य में कुछ पाया गया था सुंदर सा जी? सबलिक ब्रह्म का निर्मल चैतन्य विशेष था, उसमें कुछ विशेष, वैसे तो बहुत कुछ विशेष है, पर हमने जो नोटिस अभी तक सीखा है बस उतना करेंगे, धीरे धीरे करेंगे ना, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है सुंदर सा जी। अनिल भाई प्रणाम जी। निर्मल चैतन्य। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर सा जी। सबलिक ब्रह्म के जो निर्मल चैतन्य है वहां मध्य भीष्ट अखंड होगी, जो हो गई है अव्वल। तो अव्वल की बहिष्ठ एक और अखंड हो चुकी, ये पहली है या दूसरी है? ये अव्वल की जो अभी तक की है पहली मोहम्मद ही पहली है। अति सुंदर, अति सुंदर। अभी तक 2 बहिष्ठें अखंड हुई, और दोनों ही कहाँ हुई सुंदर साथ जी? सत्स्वरूप में, केवल में हुआ ही नहीं कुछ। अब पहुंचे सबलिक में, तो पहले निर्मल चैतन्य को ही पकड़ लिया, सबसे पहला वाला भाग। उसमें मोहम्मद साहब के साथ जो ईमान लेकर आए जीव, वो सारे निर्मल चैतन्य में, और वो बंद हो गया द्वार, क्योंकि अब वाले नहीं जाएंगे। अब जो मोहम्मद साहब पे ईमान लेके जा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? आज भी तो अरब में ऐसे होंगे जो मोहम्मद साहब को मानते हैं, जो पूर्ण ईमान लेकर आ जाएं। आज प्राणनाथ जी पे जो ईमान लेकर आएंगे ना, वो जाएंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि पूर्ण प्राणनाथ जी हैं। अब प्राणनाथ जी को जो पहचान लेगा वो जाएगा, और जो प्राणनाथ जी को पहचान लेंगे वो कहाँ जाएंगे? पहली बहिष्ठ में। यदि वो चितवन करके उनको पा लेते हैं तो पहली बहिष्ठ में जीवों को भी ये मौका मिल सकता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जीव ऐसा कर पाएंगे, पर फिर भी उनको भी ये मौका खुला छोड़ा है राज्य ने, उनके लिए भी पहली में जा सकते, क्योंकि अभी उसका द्वार बंद नहीं हुआ है। तीसरी बहिष्ठ अव्वल की तुर्यातीत निर्मल चैतन्य सबलिक ब्रह्म, अब ये फिनिश हो गया। अब आते हैं महाकारण में। सबलिक का महाकारण, एक बार नीचे कर रही हूँ लोअर हैंड्स। सबलिक का महाकारण क्यों विशेष रहा? क्या देखा हमने वहां पे? क्या विशेषता? सबलिक, ये सबको आता है, वीडियोस देखे हुए हैं, वही है सुंदर साथ जी। आज हमने, ध्यान दीजिएगा, आज हमने केवल ब्रह्म नहीं, ओनली सबलिक ब्रह्म जी का महाकारण ही किया है, उसके भी कुछ भाग किए आगे। तो पहला प्रश्न यही पूछती हूं मैं, चेंज करती हूँ थोड़ा सा प्रश्न, सॉरी जी। सबलिक ब्रह्म के महाकारण के कितने भाग देखे? सबलिक ब्रह्म के महाकारण के आज हमने कितने भाग देखे? बहुत ध्यान से। सबलिक का भी महाकारण, उसके भी भाग देखे हैं क्या आज हमने सुंदर साथ जी, कि नहीं देखे हैं? आज क्या हमने सबलिक के महाकारण के भाग देखे थे? ध्यान दीजिएगा, किसके भाग देखे थे आज? 4 भाग देखे थे आज। वेरी गुड शीतल जी, क्या सबलिक के महाकारण के 4 भाग आज हमने डिस्कस किए? नहीं, सबलिक के नहीं किए थे, हमने अव्याकृत के महाकारण के 4 भाग डिस्कस किए थे। बिल्कुल सही। तो सबलिक के महाकारण में हमने क्या देखा था सुंदर साथ जी? रासलीला अखंड हो गई है। अब चलते हैं सबलिक के कारण में। सबलिक ब्रह्म जी के कारण में क्या विशेषता देखी? सबलिक ब्रह्म जी के महाकारण में रासलीला देखी। सबलिक ब्रह्म जी के कारण में क्या देखा? सेकंड वाले भाग में उसके तुर्यातीत में तीसरी बहिष्ठ देखी। महाकारण में अखंड रास देखी, जिसको चौथी बहिष्ठ भी कहते हैं, और
वंडर्स ये हैं कि ये भी अव्वल की है। सबलिक की सारी बहिश्तें, सबलिक इज पॉपुलर फॉर अव्वल की बहिश्त, ठीक है, सारी अव्वल की हैं यहाँ पे। यहाँ आएगी नहीं, आगे भी नहीं आएगी कोई जो आखिर की हो, सारी अव्वल की बहिश्तें इसी में ही बनी है। अब बताइए मुझे फिलहाल जितनी हमने देखी हैं, क्योंकि मैंने भी पूरा स्टडी नहीं किया अभी तक। अब मुझे ये बताइए सबलिक के कारण की क्या क्या विशेषताएं रही। बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। सबली के कारण में तो हमारी ब्रज लीला हुई थी। जी, ब्रज लीला अखंड हुई है ना। हाँ जी, हाँ जी। और ब्रज क्या लीला विशेषता है इसकी, और कोई बहिश्त भी है इसमें? इसकी, हाँ जी, इसकी भीष्ट बनेगी ब्रज की, रास की, दोनों की बनती है ना। जो अखंड हुई है वो भीष्ट दोनों बन चुकी, ब्रज की भी बन चुकी, रास की भी बन चुकी। तो ब्रज की कौन से नंबर की बहिश्त कहते हैं उसको? वो दूसरे नंबर की आई, रास की पहले आएगी और ब्रज की बाद में आएगी। जी, तो ब्रज की जो है उसको कहते 5वें नंबर की बहिश्त, ठीक है। पहली बहिश्त कौन सी थी? ब्रह्म सृष्टियों की, फिर से दोहराएंगे, सत्स्वरूप के निर्मल चैतन्य में बनेगी। दूसरी बहिश्त ईश्वरी सृष्टि की, सत्स्वरूप के महाकारण में बनेगी, आखिर की होगी, केवल में कुछ नहीं बना। उसके बाद सबलिक ब्रह्म के निर्मल चैतन्य में मोहम्मदी बहिश्त बन चुकी है, यानी अव्वल की हो चुकी है। अब सबलिक के महाकारण में रास लीला अखंड हो चुकी है, यानी चौथी बहिश्त बन चुकी है, जिसको कहते हैं अव्वल की। अव्वल से हो चुकी, अव्वल मतलब पहले ही हो चुकी है। फर्स्ट होता है ना अव्वल, वन, अव्वल नंबर हो तुम, पहला नंबर पहले ही हो चुकी है। अब सबलिक के कारण में ब्रज लीला अखंड हो चुकी है, 5वें नंबर की बहिश्त बन चुकी है, यानी तीसरी, चौथी, 5वीं अव्वल की हो चुकी हैं। 3 हो चुकी हैं अभी तक, 4 हैं जो हो चुकी हैं, चौथी आएगी, ठीक है। अब सबलिक के कारण के बाद हम चलते हैं सबलिक ब्रह्म जी के स्थूल में के सूक्ष्म में। कहाँ चलते हैं सुंदर साथ जी? सबलिक ब्रह्म जी के कारण के बाद स्थूल में चलते हैं कि सूक्ष्म में चलते हैं? कहाँ चलते हैं? ये तो सबको पता है। स्थूल में चलेंगे कि सूक्ष्म में चलेंगे? जय श्री बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी, जय श्री बेन। जी आपका शायद नहीं हो पा रहा, नो वरीज। हाँ जी, रसीला जी प्रणाम जी, रसीला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वो स्थूल में चलेंगे क्योंकि यहाँ वहाँ प्रतिबिंब रासलीला हुई ना। जी मैंने कहा सबलिक ब्रह्म के महाकारण निर्मल चैतन्य महाकारण कारण। अब कहाँ चलेंगे, स्थूल में चलेंगे या सूक्ष्म में चलेंगे? इसके बाद हमें किस पार्ट में जाना चाहिए? जी हमें बताएंगे हमारे, जिन्होंने अभी तक नहीं बोला हो वो कौन से सुंदर साथ हैं? जी हमारे प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। सूक्ष्म में चलेंगे। जी बिल्कुल सही, क्योंकि निर्मल अति सुंदर भाई, निर्मल चैतन्य के बाद क्या आता है सुंदर साथ जी? उसके बाद आता है महाकारण, फिर कारण, फिर सूक्ष्म और फिर स्थूल आता है। अति सुंदर। अब चलते हैं सबलिक ब्रह्म के सूक्ष्म में, क्या हमने कुछ किया है सुंदर साथ जी? सबलिक ब्रह्म के सूक्ष्म में कुछ आज किया था हमने, कोई स्पेशल चीज की हो? सबलिक ब्रह्म के सूक्ष्म में कुछ किया था आज, वेरी वेरी स्पेशल हो जो? जी कुसुम आंटी प्रणाम जी, कुसुम आंटी। जी देवेंद्र भैया प्रणाम जी। डीपी सिंह जी प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। उसमें तो कुछ नहीं किया आज, सूक्ष्म में तो। बिल्कुल सही, अति सुंदर। सूक्ष्म में कुछ नहीं किया हमने आज स्पेशल सुंदर साथ जी, स्थूल में आ गए थे हम। सबलिक ब्रह्म के स्थूल से करेंगे, और अभी हमारे पास कुछ समय है थोड़ा सा। सबलिक ब्रह्म का स्थूल इक्वल टू, सबलिक ब्रह्म का स्थूल इक्वल टू व्हाट? जी वेरी वेरी गुड, सारे सुंदर साथ बहुत सुंदर
अति सुंदर कर रहे हैं। सुषमा जी, प्रणाम जी, सुषमा शर्मा जी। सबलिक ब्रह्म का स्थूल इक्वल, आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। सबलिक के स्थूल और अव्याकृत के महाकारण एक ही हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही, अति सुंदर। सबलिक ब्रह्म जी का स्थूल इक्वल टू अव्याकृत का महाकारण। अब अव्याकृत जी के सबलिक ब्रह्म का स्थूल कह लें या अव्याकृत से शुरू करते हैं, अब एक ही बात है। अव्याकृत का महाकारण कह लेते हैं इनको। अब हमने तीनों कर लिए, मोटा मोटा जितना चाहिए था। सत्स्वरूप भी कर लिया, सत्स्वरूप ब्रह्म जी भी, केवल ब्रह्म जी भी और सबलिक ब्रह्म जी भी। उनका स्थूल है, अव्याकृत का महाकारण ही तो है, वहां आ जाते हैं। मेन क्या किया आज हमने, अव्याकृत का ओनली महाकारण करेंगे। महाकारण के कितने भाग हैं, अव्याकृत के महाकारण के कितने भाग, महाकारण के भी अंदर सब पार्ट्स उनके कितने हैं, ये आप सुंदर साथ जी को बताना है जी। सबलिक ब्रह्म जी के स्थूल के आगे कितने भाग हैं, या इसको कहें अव्याकृत के महाकारण के कितने भाग हमने आज देखे। अनीता त्यागी दीदी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। अव्याकृत के महाकारण के आज हमने 4 भाग देखे हैं। शुद्ध महाकारण, शुद्ध कारण, शुद्ध सूक्ष्म और शुद्ध स्थूल। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। उसके बाद साथ शुद्ध लगा दिया जाए तो समझ लिए सब पार्ट्स हैं, उसके अंदर वाले पार्ट्स की बात करें क्योंकि इसमें शुद्ध लगा हुआ है, ठीक है। तो अब शुद्ध महाकारण, शुद्ध कारण, शुद्ध सूक्ष्म और शुद्ध स्थूल। शुद्ध महाकारण में एक बार प्लीज लोअर योर हैंड्स, मैं कुछ गलत कर देती, लॉक मीटिंग हो जाता है गलती से, कोई सुंदर साथ आ नहीं पाएंगे, सॉरी जी। अब अव्याकृत के महाकारण के शुद्ध महाकारण में हमने क्या देखा, अव्याकृत ब्रह्म जी के महाकारण के शुद्ध महाकारण में हमने क्या पाया सुंदर साथ जी। वेरी गुड, धनी ने अभी और बहुत कुछ देना है इसमें, देखते जाइए। इसीलिए श्री कृष्ण त्रिधा लीला सहयोगिता नहीं हो पाई थी क्योंकि अभी और बाकी है इसमें। दीक्षा दीदी, प्रणाम जी। अव्याकृत के शुद्ध महाकारण में प्रतिबिंब रास। अरे वाह, बिल्कुल सही। अगला नहीं बताना, बिल्कुल सही, परफेक्ट। अव्याकृत के महाकारण के शुद्ध महाकारण में जी, पहले भाग में महाकारण को भी भाग में डिवाइड कर दिया, उसमें प्रतिबिंबित रास यानी कि जो अखंड रास खेली तो केवल ब्रह्म में गई, अखंड हुई सबलिक जी के महाकारण में, उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ा और पहले तो देखो केवल ब्रह्म, उसमें कोई भाग ही नहीं है, फिर उसके भाग कर दिए, जहां वो अखंड हुई सबलिक ब्रह्म का महाकारण। अब जहां प्रतिबिंब पड़ा अव्याकृत के महाकारण का शुद्ध महाकारण, बढ़ता जा रहा है। आपने देखा पहले खेली का केवल ब्रह्म, बड़ा इजी है, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हुआ, अखंड कहाँ हुई सबलिक ब्रह्म के महाकारण, अब प्रतिबिंब कहाँ पड़ा और शब्द जुड़ गए इसमें, अव्याकृत के महाकारण का शुद्ध महाकारण। राइट, सभी को समझ में आ गया ना सुंदर साथ जी, परफेक्ट यहाँ पे। अब मुझे ये बताइए, अब हमने आगे किया अव्याकृत ब्रह्म जी के, मैं सोच रही थी मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी, इतना सुंदर साथ जी को कैसे समझ में आएगा, धनी की बहुत मेहर जी। अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण का दूसरा भाग शुद्ध कारण, वहां हमने क्या देखा जी, अव्याकृत ब्रह्म जी के महाकारण का अंदर का भाग शुद्ध कारण, वहां हमने क्या देखा जी। मुकेश भाई, प्रणाम जी मुकेश भैया। प्रणाम जी, वहां ब्रज की प्रतिबिंब लीला। बिल्कुल सही, प्रतिबिंबित ब्रज को हमने वहां पर देखा। जो ब्रज हुई कहाँ पर है, काल माया में, ये केवल ब्रह्म में नहीं हुई, ध्यान दीजिएगा। हुई कहाँ, कितना इजी था, एक शब्द, कहाँ ब्रज हुई, काल माया में। फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेट हुआ, कहाँ अखंड हुई, अखंड होना आसान नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड होता है, बड़ी मुश्किल से मिलती है अखंडता।
कहाँ हुई? सबलिक ब्रह्म के कारण में अखंड हुई। अब उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ा? वो और कॉम्प्लिकेटेड होता है। वो कहाँ पड़ा? अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण के शुद्ध कारण में प्रतिबिंब पड़ा। इसको करेक्ट करना था। ये आई होप कि सबके दिलों में ये बात अब आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बड़ी स्पेशल बात बताई गई थी, क्योंकि यहाँ से कौन गया है सुंदर साथ जी, किनका मुक्ति स्थान बोला जाएगा? कोई ऐसी सखियां हैं जो कि प्रतिबिंब की रास लीला में काल माया में आई हैं, और जब वो आई थी, मतलब अब तो आई हैं, और उनको वहां जाने को मिला है। मैं किनकी बात कर रही हूँ सुंदर साथ जी? दो प्रकार की सखियां आई थी, वेद ऋचा सखियां और प्रतिबिंब की सखियां कहा जाता है उनको। वेद ऋचा सखियां गोपियों के एवज में आई, गोपियों के स्थान पर आई, और कौन सी? प्रतिबिंब की सखियां उनको कहा जाता है। स्पेशल नेम्स दिए गए। ईशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, नोट करके उन्होंने ये बताया लिखते हुए। प्रतिबिंब की सखियों के ईश्वरी सृष्टि को प्रतिबिंब की सखियां कहा गया जो यहाँ पर आई, और इनको कहा गया वेद ऋचा सखियां प्रतिबिंब की लीला में। अब ये किनका मुक्ति स्थान भी कहा गया? अव्याकृत के महाकाल। मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ? ताकि सुंदर साथ के अंदर बस जाए। अव्याकृत के महाकारण के शुद्ध कारण में किन सखियों का मुक्ति स्थान, यहाँ वहां पर जाकर वो आज भी वहां पर अखंड रूप से लीला कर रही हैं। कौन है वो सुंदर साथ जी? सुषमा धामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ब्रज की जो प्रतिबिंबित वहाँ जो सखियां गई थी, वहां उनका जो कौन सी वाली? वहां तो ईश्वरी भी आई हैं। कौन सी वाली? वेद ऋचाओं। जी बिल्कुल सही। वेद ऋचाओं का मुक्ति स्थान, यानी यहाँ पर वेद ऋचाओं को धारण किया उन्होंने। अब मुक्त कहाँ हुई? प्रमोशन होगी। वेद नीचे बैठे हैं, वो कल करेंगे हम। वेदों का स्थान, अक्षर की पंचवासनाएं, वेद, जिन जिन जो जो नाम लिए गए थे ना श्री कृष्ण त्रिधा लीला में, उतना हम जरूर कर लेंगे जी। तो वेद ऋचाओं का मुक्ति स्थान भी वही, वहां पर वापिस गई हैं, वो आज वहीं पर हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये हो गया कारण तक सुंदर साथ जी। अब मुझे बताइए, आगे भी क्या हमने कुछ देखा था? सूक्ष्म और स्थूल का अभी हमने अच्छे से नहीं किया है, अच्छे से हम करेंगे इसको, कंटिन्यू नक्शा बना के करेंगे, एक एक सुंदर साथ को समझ में आ जाए जी। सुषमा त्यागी जी, प्रणाम जी। और भी कुछ किया था? कुछ एक चीज और, पंचवासनाएं अक्षर ब्रह्म की जी, तो उनका स्थान कहाँ पर रहा? बताए थे उसमें। उनका स्थान कहाँ पर है अक्षर ब्रह्म जी की पंचवासनाओं का? अव्याकृत के महाकारण के शुद्ध स्थूल में। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल स्थूल में ही था उनका। परफेक्ट। ये हम करेंगे, ये और अच्छे से, इसको दोहराया नहीं है हमने, नो वरीज। तो जिनको नहीं समझ में आ रही, बाय चांस बहुत अंदर जा रहा है, बस याद रखो, ब्रज भी अव्याकृत के महाकारण में अखंड, उसके अंदर होगा भाग, हमें नहीं याद होता। अव्याकृत के महाकारण में ब्रज भी अखंड, अव्याकृत के महाकारण में रास भी अखंड, अव्याकृत के महाकारण में ही अक्षर की पंचवासनाएं भी वहीं पर हैं। कोई स्थूल होगा, कोई कारण महाकारण नहीं याद आता हमें, शुद्ध वाले पार्ट नहीं आ रहे, महाकारण में ये सारा कुछ है, इतना याद कर लेंगे। ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।